नमस्कार दोस्तों, अभी तक के लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज रियल नंबर चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज में से थर्ड क्वेश्चन तक कवर किए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज का फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन का कहना क्या है बेटा? फोर्थ वाले क्वेश्चन का कहना यह है बेटा कि हमें गिवन है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू 9। इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 9 है। हमें फाइंड करना है LCM ऑफ टू नंबर। दो नंबर का हमें HCF दिया हुआ है, तो उसका यूज़ करके हमें उन दो नंबर का LCM फाइंड करना है। अब बेटा हमने अभी तक HCF और LCM फाइंड किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। ये भी एक तरीका है उसको डिनोट करने का। कैसे डिनोट कर सकते हैं? इस तरीके से कि HCF लिखना है, फिर ब्रैकेट में दो नंबर्स लिखने हैं वो, और उन दोनों नंबर को लिखने के बाद उसका आंसर। उसी तरीके से हम LCM को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। LCM को भी ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। अब ये सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं लिखता हूँ गिवन। क्या लिखता हूँ बेटा मैं? गिवन की उन्होंने हमें क्या दिया है। क्या दिया है रे? उन्होंने ये दिया हुआ है कि क्या दिया है? उन्होंने दिया है HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। ये उन्होंने दिया है। हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 306 और 657 इनका LCM। अगर ये मुझे फाइंड करना है तो मुझे बेटा एक रिलेशन पता है। इनमें क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है वो? मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये आराम से लिख सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता ये लिखने से कि एज क्या बेटा? एज LCM इंटू HCF, एज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या है बेटा? इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अरे ये तो हमें पता है, ये तो हम आराम से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो अब इस रिलेशन का मैं यूज करने जा रहा हूँ। मुझे फाइंड करने के लिए जो चाहिए वो क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है इनका LCM। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जो जो मुझे दिया हुआ है वो वैल्यू मैं इसमें रख लेता हूँ। मुझे फाइंड करना है LCM, जो पता नहीं है वो एज इट इज। अरे मुझे HCF जो है वो दिया हुआ है, वो है 9। अरे लिख लिया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अरे कौन से दो नंबर है वो नंबर एक है 306, तो दूसरा है 656। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 306 और मेरा दूसरा नंबर है 657। अब यहाँ पे अगर चेक करते बेटा तो इसमें मुझे LCM इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 है। यहाँ पे सभी नंबर्स है और मुझे एक ही अननोन है जो कि है LCM। ये मुझे फाइंड करना है। तो 9 ने इधर मल्टीप्लिकेशन किया है, उधर जाके क्या करेगा? उधर जाके क्या करेगा? डिवीजन करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 ने इधर मल्टीप्लाई किया है, उधर जाके डिवाइड करेगा। अब 9 से दोनों नंबर को डिवीजन होता है या नहीं ये चेक करने के लिए दोनों में से किसी एक को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो बेटा 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है? अरे जैसी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है वैसी ही 9 की है। 3 की क्या कहती है कि दिए हुए नंबर के सभी डिजिट्स की एडिशन अगर 3 के टेबल में है। क्या बोल रहा हूँ मैं? दिए हुए नंबर के सभी डिजिट्स की एडिशन अगर 3 के टेबल में है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो उसी तरीके से अगर 9 की चेक करनी है तो वही है बेटा। क्या है कि दिए हुए नंबर के सभी डिजिट्स की जो एडिशन है वो अगर आपके 9 के टेबल में है, क्या है? 9 के टेबल में है, तो दिए हुए नंबर को 9 से डिवीजन हो सकता है। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो देखो पहला नंबर 3 और 6, 6 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 9। तो 9 की तो इसके टेबल में है ही, तो इसका मतलब है कि इसको 9 से डिवीजन होता है। तो अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बचे 3 लिया 6, 9 4 जा 36। तो इसका मतलब LCM क्या आएगा बेटा? LCM मेरा आएगा 34 इंटू 657 का मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लाई बेटा 657 इंटू 34 इंटू 34, 4 7 जा 28, 28 में से 8 कैरी आ गए आपके 2।
4 5 ज़ा 20 और 20 और ये 2 22 22 में से 2 कैरी आ गए आपके 2 4 6 ज़ा 24 24 प्लस 2 26 एक डिजिट हो गया एक जीरो दे दिया एक डिजिट हो गया एक जीरो दे दिया। चलो 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21 अरे 21 में से 1 कैरी आ गए आपके 2 3 5 ज़ा 15 15 प्लस 2 15 प्लस 2 17 17 में से 7 कैरी आ गया 1 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 1 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 1 अरे क्या बोल रहे हो सर 19 करो एडिशन एडिशन अगर करते हो तो 8 प्लस 0 8 2 प्लस 1 3 6 प्लस 7 13 13 में से 3 कैरी 1 2 प्लस 1 3 9 प्लस 3 12 12 में से 2 कैरी 1 अरे 2 2 3 3 8 तो एलसीएम मेरा आ गया 22,338। तो ये है बेटा मेरा एलसीएम ये है बेटा मेरा एलसीएम। तो यहाँ पे सिंपली एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ किया है। क्या है बेटा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्योंकि मुझे उन्होंने ऑलरेडी दोनों का एचसीएफ दिया है और मुझे जो दो नंबर चाहिए वो भी दिए हुए, तो एक अननोन तो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है। चलो बेटा आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6n कैन एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। हमें कुछ अगर चीज़ें समझ में आ गई तो ही हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई भी अगर नंबर हम लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे 2 नंबर लेता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ बेटा 30 और मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 32। अगर इन दोनों नंबर को मैंने यहाँ पे चेक किया तो ये नंबर जो है वो 0 से एंड हो रहा है, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे इसके लास्ट में 0 आता है, बट इस नंबर के लास्ट में यहाँ पे 0 नहीं है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये नंबर 0 से एंड हो रहा है, 0 से इसका एंड हो रहा है, इसके एंड में 0 आ रहा है, तो 0 इसके एंड में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग ये होता है कि इस नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 10 ने 3 को मल्टीप्लाई करके मुझे ये नंबर मिला है। या फिर हम अदर लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि 30 के अगर हम फैक्टर फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, अभी प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 30 के फैक्टर में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, मतलब 30 के फैक्टर में 10 आ रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे हमने कोई अदर नंबर देखा, तो जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 50, तो यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि 50 जो है वो 0 से एंड हो रहा है, इसके लास्ट में 0 है, क्योंकि इसको 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके फैक्टर में अगर हम देखा जाए तो 5 इंटू 10 आ रहे हैं, इसके भी फैक्टर में 10 है, इसके भी फैक्टर में 10 है, इसलिए ये नंबर 0 से एंड हो रहा है। चलो और एक नंबर लेते हैं, और एक मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 210। ये भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर में 21 इंटू 10 आ रहा है। तो कोई भी नंबर बेटा 0 से एंड होगा, जब हम ये बोल सकते हैं कि उसके फैक्टर में 10 आएंगे। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया कि कोई भी नंबर 0 से कब एंड होगा, या फिर 0 उसके यूनिट प्लेस पे कब आएगा, जब उस नंबर के फैक्टर में 10 आएगा। अब अगर मैं 10 को ब्रेक करता हूँ तो 10 के फैक्टर क्या आते हैं बेटा? 10 के फैक्टर क्या आते हैं? 10 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 5। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अब ध्यान से समझो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, ये भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, और ये भी नंबर 0 से एंड हो रहा है। क्योंकि इसके भी फैक्टर में 10 आ रहा है, इसके भी फैक्टर में 10 आ रहा है, इसके भी फैक्टर में 10 आ रहा है। 10 आ रहा है मतलब हर एक नंबर के फैक्टर में, इसके फैक्टर में ये 10 आ रहा है, मतलब कौन से डिजिट आ रहे हैं एक्चुअल में, कौन से, अगर मैंने 10 को ब्रेक कर दिया तो ध्यान से देखा तो 10 नहीं,
एक्चुअल में उसके फैक्टर में मुझे ये 2 नंबर मिल रहे हैं। कौन से 2 नंबर मिल रहे हैं? 2 और 5, ये 2 नंबर मिल रहे हैं। देखो देखो 30 के फैक्टर में मुझे 3 और 10 मिल रहे हैं। 30 के फैक्टर में 3 और 10 मिल रहे हैं। 10 मिल रहे हैं मतलब उसके फैक्टर में मुझे क्या मिल रहा है? उसके फैक्टर में मुझे 2 और 5 मिल रहा है। उसके फैक्टर में 2 और 5 मिल रहा है। 50 के भी फैक्टर में ये तो 5 है ही है, लेकिन जो बचा हुआ 10 है उसके भी फैक्टर में मुझे 2 और 5 मिल रहा है। 2 और 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? बेटा कोई भी नंबर जो है वो 0 से एंड होगा ही होगा। कंडीशन क्या है कि उसके फैक्टर में 10 आना चाहिए, उसके फैक्टर में 10 आना चाहिए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं उसके फैक्टर में देखो कोई भी नंबर जो है वो 10 0 से एंड हो सकता है। उसके फैक्टर में एक तो 10 आना चाहिए, और या फिर 10, अगर हमें 10 बोलना है तो 10 बोलो, नहीं तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक तो 2 और 5 आना चाहिए। 2 और नहीं, 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। 10 आना चाहिए मतलब ये दोनों डिजिट उसके फैक्टर में आने ही चाहिए, तब वो नंबर 0 से एंड होगा। देखो आप कोई भी नंबर देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एग्जांपल के लिए अगर देखते, मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे फैक्टर, देखो 2 इंटू 3 इंटू 7। बेटा ये नंबर है, ये फैक्टर्स है किसी नंबर के, वो नंबर मुझे पता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 7 ये किसी एक नंबर के फैक्टर है। अब मुझे ये चेक करना है कि इनसे जो नंबर बनेगा, इनसे जो नंबर बनेगा क्या वो नंबर 0 से एंड होगा? क्या वो नंबर 0 से एंड होगा? तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके जो मुझे फाइनल नंबर मिलने वाला है वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। नहीं होगा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनसे जो नंबर मिलेगा, इसमें यहाँ पे मुझे 2 तो मिल रहा है, बट इसके साथ मुझे 5 नहीं मिल रहा है। तो 5 नहीं मिल रहा है मतलब ये जोड़ी अगर नहीं है तो नंबर 0 से एंड होगा ही नहीं। देखो चेक करो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 मिल रहा है, जो कि एंड नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या है? कोई भी नंबर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो 0 से एंड होना चाहिए, तो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उसके फैक्टर में 10 आना चाहिए। 10 आना चाहिए मतलब 2 और 5 दोनों आने चाहिए। एक तो 10 या फिर आप ये बोलो, एक तो ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है। कोई भी फैक्टर जो है बेटा वो फैक्टर बेटा आपका 0 से, सॉरी कोई भी नंबर 0 से एंड होगा अगर उसके फैक्टर में एक तो 10 आएगा या फिर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों के दोनों आएगा। वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, for any number to be ends with 0 if its factor contains either, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? either 10 और, या फिर एक तो 10 कहो आप, या फिर क्या कहो बेटा, और 2 and 5, एक तो 10 आना चाहिए, नहीं तो 10 नहीं है तो 2 और 5 ये दोनों तो भी उसके फैक्टर में होने ही चाहिए। इफ, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप बेटा क्वेश्चन की सॉल्व करने की। इफ वी चेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, अगर मैं 6n के फैक्टर्स चेक करता हूँ, 6n के फैक्टर चेक करता हूँ तो क्या मिलेगी बेटा मुझे? अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर चेक करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 3 और रेस्ट टू पावर n। अगर मैंने c को ब्रेक किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसके फैक्टर में मुझे 2 और 3 बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 और 3। अब इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? n फॉर एनी
फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हो रहा है बेटा कि 6n मतलब 2 इंटू 3 का पावर n, 2 इंटू 3 का पावर n मतलब, अब इसका मीनिंग समझते एक बार। देखो बेटा, अगर मैंने ऐसा लिखा 2 रेस्ट टू पावर n, ध्यान से समझो, एक के लिए समझा रहा हूं मैं। अगर मैंने 2 का पावर n लिया है, एनी नेचुरल नंबर, अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 2 रेस्ट टू पावर 1 मतलब 2 एक बार। अगर मैंने ऐसे लिखा 2 n की पावर, n की वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1, अगर मैंने n की वैल्यू अगर 2 ली तो ये क्या होगा 2 रेस्ट टू पावर 2 मतलब 2 कितने बार, 2 बार, मतलब ये होगा 2 इंटू 2। अगर मैंने n की वैल्यू ली बेटा यहाँ पे 3, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 2 रेस्ट टू पावर 3, तो 2 रेस्ट टू पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू अगर 4 ली तो इसका मतलब क्या हो रहा है रे 2 की पावर 4 मतलब क्या हो गया रे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 4 बार। तो अब यहाँ पे चेक करो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की ही पावर n ली है और n की अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ, उसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ एक नंबर न लेते हुए मैंने अगर ऐसा लिया तो 2 इंटू 3, अब पावर उसकी n है, अब पावर उसकी 1 है, सॉरी पावर उसकी n है। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 ली तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 ली तो क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 3 मतलब मुझे एक बार दोनों की मल्टीप्लिकेशन मिल रही है। अगर मैंने इसी n की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 2 ली तो क्या होगा रे, ये होगा 2 इंटू 3 पावर 2 मतलब 2 2 बार और 3 भी 2 बार, यस ओके। अगर मैंने n की जगह पे मैंने 3 लिया तो ये क्या होगा रे बेटा, ये होगा 2 इंटू 3 पावर 3 मतलब 2 जो है वो 3 बार और 3 जो है वो 3 बार, 3 टाइम्स, क्योंकि ये नेचुरल नंबर, n का मतलब है नेचुरल नंबर, इसके जगह पे मैं नेचुरल नंबर में से कोई भी ले सकता हूँ। नेचुरल नंबर हमें पता है वो है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे ये चेक करना है कि 6 रेस्ट टू पावर n जो है वो 0 से एंड होता है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए मैंने ये समझा कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो कि 0 से एंड होगा। तो मैंने एक एग्जांपल से समझा, तो उसे मुझे ये समझा कि 30 नंबर एंड होता है क्योंकि उसके फैक्टर में 10 आ रहा है। इसका मतलब 30 होता है तो कोई भी नंबर जो कि 0 से एंड हो रहा है वो 0 से एंड हो सकता है, कंडीशन उसके फैक्टर में। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, उसके फैक्टर में एक तो 10 आना चाहिए या फिर 10 नहीं तो इसको अलग तरीके से क्या बोल रहे हैं, एक तो 2 और 5 दोनों के दोनों उसके फैक्टर में होना चाहिए, तभी वो नंबर 0 से एंड होगा। हमें पूछा है कि ये वाला नंबर या फिर, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो 6 रेज़ टू पावर मतलब ये नंबर या फिर इससे जो नंबर बनेगा, इसका यूज करके जो नंबर बनेगा क्या वो नंबर 0 से एंड होगा। तो मुझे कुछ पता नहीं, मैंने क्या किया, जो नंबर है उसको एज इट उठाया, यहाँ से उठाया और उसके प्राइम फैक्टर मैंने फाइंड किए। तो मैंने उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर सपोज मैं n की वैल्यू अलग अलग यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे अगर मैंने n की वैल्यू 1 मिली तो मुझे 2 एक बार और 3 एक बार मिलेगा। अगर मैंने किधर गया रे वो, ये अगर मैंने इस n की वैल्यू अगर मैंने 2 यूज़ की तो मुझे ये 2 बार और 3 2 बार मिलेगा। अगर मैंने अगर इस n की वैल्यू 3 यूज़ की तो मुझे ये 2 3 बार मिलेगा, 3 भी 3 बार मिलेगा। गलती से मैंने अगर इसकी वैल्यू 4 यूज़ की तो मुझे ये 2 4 टाइम्स मिलेगा और ये जो 3 है ये 3 भी मुझे 4 टाइम्स मिलेगा। मैं इनकी वैल्यू इसमें से ही यूज़ कर सकता हूँ या आगे यूज़ कर सकता हूँ। अरे वैल्यू आप कोई भी यूज़ करो, 6 मुझे बता रहा है कि इन दोनों के अलावा और कुछ इसके बेटे है ही नहीं, इसके बेटे हैं नहीं, मतलब आप इसको कितना भी बढ़ाओ 2 और 3 के अलावा और कोई नंबर आएगा ही नहीं आएगा। अगर कोई और नंबर नहीं आएगा तो हमें जो चाहिए वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि अगर नंबर 0 से एंड होना चाहिए तो उसके फैक्टर में ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। दोनों के दोनों अगर उसके फैक्टर में आ रहे हैं तो वो जो दिया हुआ नंबर है
वो नंबर 10 से एंड होगा। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है, क्योंकि जोड़ी है, जोड़ी चाहिए, अगर ये जोड़ी साथ में है तो ही कुछ काम बन सकता है। अगर ये जोड़ी साथ में नहीं तो आप इसको एक को उठा के कुछ भी नंबर बनाओ, आपका वो नंबर 0 से एंड होगा ही नहीं होगा। अगर इनके फैक्टर्स में मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 तो मिल रहा है बेटा, बट लेकिन 5 नहीं मिल रहा। यहाँ पे इसके फैक्टर में 5 मिल रहा है क्या? नो। तो यहाँ पे मैं ऐसा आराम से लिख सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रख सकता, दुनिया की मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती है लिखने से। क्या लिखूंगा मैं कि यहाँ पे 6 raised to power any natural number here in the prime factors of 6 raised to power n we are not getting, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, 2 and 5 both, 2 and 5 and both, that is 6 raised to power n will not be divisible by 5, and therefore we can say 6 raised to power 1 cannot be ends with 0 for any natural number, 0 for any natural number n, अगर मैं n की कोई भी वैल्यू अगर यूज़ करता हूँ तो जो नंबर बन रहा है वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। सिंपल मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, कोई भी नंबर 0 से एंड होगा जब उसके फैक्टर में 10 आएगा। 10 आएगा मतलब 2 और 5 दोनों, 2 या 5 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2 या 5 होता था तो अलग बात है, 2 और 5 दोनों के दोनों, 2 एंड 5 दोनों के दोनों चाहिए तभी 0 से एंड होगा। चेक किया जाए तो यहाँ पे इसके फैक्टर है 2 × 3, जिसमें कि हमें 2 मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा, मुझे 2 और कुछ अलग ही नंबर मिल रहा है। मुझे अगर 5 मिलता था तो मैं ये 100% बोलता था कि ये नंबर 0 से एंड होगा, लेकिन इसके फैक्टर में मुझे 2 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, दोनों नहीं मिल रहे, 2 और 5 दोनों नहीं मिल रहे। हम ये बोल सकते हैं कि हियर इन द फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to power वी आर नॉट गेटिंग 2 and 5 बोथ, दैट इज, इसका मतलब ये भी अलग तरीके से बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि इसको 2 से तो डिवीजन हो रहा है, 6 को 2 से डिवीजन होता है, बट 5 से हो रहा है क्या? नहीं। 5 से क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि 2 और 5 दोनों के मिलाते आते हैं 10, तो 10 से डिवीजन होना चाहिए, मतलब वो उसके फैक्टर में आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर इसको 5 से डिवीजन नहीं हो रहा है तो हम ये आराम से बोल सकते हैं कि जो बनेगा 6 raised to power n का यूज करके जो नंबर बनेगा दैट कैन नॉट बी एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। n मतलब अगर हम n के जगह पे कोई भी डिजिट को अगर यूज करते हैं तो जो नंबर बनेगा वो 0 से एंड नहीं होगा। सो इस तरीके से ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। चलो बेटा आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 का कहना ये है कि बेटा एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों ये जो नंबर बनेगा ये नंबर कंपोजिट है। कंपोजिट है मतलब हमारा एक यहाँ पे आंसर हमें मिल गया कि ये जो दिए हुए नंबर से वो कंपोजिट ही है। उन्होंने क्या पूछा कि वाई, क्यों, क्या रीजन है, क्या इसके पीछे कारण है कि यही नंबर कंपोजिट। मान लो एग्जांपल ऐसा आपको किसी ने पूछा कि क्यों ये स्टूडेंट जो है वो क्लास का टॉपर है, क्यों है या नहीं, ऐसा नहीं, ये जो स्टूडेंट है वो क्लास का टॉपर क्यों है, तो
आप ये बोल सकते हैं कि इसके मार्क्स अच्छे हैं, इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसलिए ये टॉपर है। उसी तरीके से क्यों ये कंपोजिट है, तो हमें कंपोजिट की कंडीशन क्या है वो पता होना जरूरी है बेटा। तो एक बार शॉर्ट में देखते हैं, हमने वो देखी है ऑलरेडी। किसे कहते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन द प्राइम एंड कंपोजिट के समय हमने देखा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के समय हमने देखा है। फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कोई भी नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, कोई भी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, नंबर एंड वन एंड नंबर इटसेल्फ। कोई भी अगर हम नंबर लेते, मान लो मैंने नंबर लिया 3, तो इसके फैक्टर क्या क्या है रे, 3 के फैक्टर है, एक तो 1 और दूसरा 3, वन एंड नंबर इटसेल्फ, तो नंबर हो गया प्राइम नंबर। अरे मैं लेता हूँ 7, इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो नंबर हो गया प्राइम। लेकिन दूसरा नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे 4, इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर 1 है, 2 है और नंबर जो है वो भी है, तो नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ तो है ही है, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्टर से मैं दूसरा नंबर चेक करता हूँ 6 फैक्टर से, 1 2 3 एंड 6। अरे मतलब 1 और 6 तो है ही है, उसके साथ उसके एक्स्ट्रा भी फैक्टर है। तो ऐसा नंबर जिसके 1 एंड नंबर के अलावा अगर एक्स्ट्रा फैक्टर से तो कंपोजिट है, अगर सिर्फ ये दो ही फैक्टर है तो नंबर आपका हो गया प्राइम नंबर आपका हो गया प्राइम। हम ये इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ 2 बच्चे हैं तो प्राइम है, अगर 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो हो गया आपका कंपोजिट नंबर। चलो हमें लेकिन नंबर नहीं दिया हुआ, हमें कुछ ये फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर फाइंड करता हूँ और फिर देखता हूँ कि उसके फैक्टर में 2 ही आते हैं या 2 से ज़्यादा आते हैं। चलो मैं यहाँ पे पहला लेता हूँ, फॉर मुझे चेक करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मुझे ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, ये मुझे फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इनका यूज करके कौन सा नंबर बन रहा है वो एक बार चेक करता हूँ। तो चलो अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है बेटा कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म मिल रही है। अब टर्म मतलब क्या, टर्म मतलब जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेपरेट करती है। मल्टीप्लिकेशन कितने भी आप नंबर लोगे तो वो एक ही नंबर हो गया, वो एक ही ग्रुप हो गया। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो वो पार्टीशन करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पार्टीशन करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में आप कितनी भी नंबर करोगे यूज़ करोगे तो वो सभी मतलब एक ही टर्म हो गई। तो यहाँ पे ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से मैं क्या करता हूँ 13 को कॉमन लेता हूँ। अगर 13 को कॉमन लिया तो प्लस के लेफ्ट साइड में मैंने 13 को बाहर लिया, 13 को बाहर लिया तो क्या बचा 7 इंटू 11। अरे प्लस के लेफ्ट साइड में, प्लस के इधर में से 13 को बाहर लिया, बचा 7 इंटू 11, और उधर क्या बचा रे बेटा, इधर क्या बचा 13 तो बाहर चला गया, बचा सिर्फ 1। तो यहाँ पे देखो 13 इंटू दिस 2 नंबर, 13 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, और 13 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, मतलब पूरा नंबर मिलेगा। तो बेटा नंबर क्या मिल रहा है यहाँ पे, मुझे नंबर क्या मिल रहा है 13। अगर इनको मल्टीप्लाई करते तो ये मिलेगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, तो मतलब अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 13, 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 हो रहा है बेटा आपका 78। क्या हो रहा है बेटा 78। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया बेटा, मुझे क्या करना है 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इनको मैं फिर से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे ये तो प्राइम फैक्टर है 13, अब यहाँ पे मुझे 78 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने। तो 78 के प्राइम फैक्टर देखो क्या आते हैं, तो 78 के अगर आप प्राइम फैक्टर फाइंड करते हो तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, बचा 1 लिया 8, 2 9 जा 18, 2 से हो गया डिवीजन। अब 3 की बारी है, 3 से अगर डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
3 3 जा 9 और ये 13 1 जा 31। तो यहाँ पे अगर मैंने चेक किया तो 13 तो एज इट इज़ है 78 के प्राइम फैक्टर जो है वो है आपके 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके मुझे जो भी कुछ नंबर मिलेगा उस नंबर के ही ये फैक्टर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस नंबर के ये फैक्टर है। या फिर हम अलग तरीके से बोल सकते हैं बेटा कि ये जो मुझे नंबर दिया हुआ है ये एक नंबर ही है, लेकिन ये नंबर कुछ अलग फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनको सॉल्व करने के बाद में ये मुझे फाइनली फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो इन फैक्टर्स में अगर चेक करते तो मुझे फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं, मुझे फैक्टर 13 भी मिल रहा है, मुझे फैक्टर 2 भी मिल रहा है, मुझे फैक्टर 3 भी मिल रहा है और ये 13 तो यहाँ पे आ ही गया। मतलब मुझे टोटल कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 1 2 3, और इनके अलावा एक फैक्टर एक्स्ट्रा रहता है। कौन सा रहता है बेटा, वो कौन सा रहता है, 1। कौन सा रहता है, 1। इसका मतलब है कि इनका यूज करके जो भी नंबर बनेगा उनके फैक्टर में 1 2 3 और 4 कितने फैक्टर मिल रहे हैं, कितने फैक्टर आ रहे हैं, 4 फैक्टर आ रहे हैं। हमें कितने चाहिए, अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स है तो प्राइम है, नहीं तो क्या है, नहीं तो कंपोजिट है। एंड देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर number using 7 into 11 into 13 plus 13, number using this getting more than कितने बेटा, more than 2 factors and therefore it is composite number। कौन सा नंबर है बेटा, इट इज अ कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर। और लगे तो आपको यहाँ पे भी लिख दो बेटा फैक्टर ब्रैकेट में, कौन से फैक्टर है वो, दैट इज 13 है, 2 है, आपका 3 है और 1, ये है वो फैक्टर, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है और 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर तो वो नंबर कौन सा हो गया, वो नंबर हो गया आपका कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। चलो यहाँ पे अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा मतलब उसी का सेकंड वाला पार्ट। तो ये तो हो गया, मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। और जो दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है क्या है, वो उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। क्या है बेटा वो, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब मुझे ये नंबर चेक करना है बेटा कि ये कंपोजिट नंबर है। चेक करना है मतलब क्यों है कंपोजिट नंबर, वो चेक करना है। मतलब मुझे प्रूव करना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स है। तो मैंने क्या किया, फिर से एक बार इन सब की मल्टीप्लिकेशन है, ये एक ही पार्ट है, ये यहाँ तक और ये दूसरा पार्ट है। तो इस लेफ्ट साइड के पार्ट में से और राइट साइड के पार्ट में से मैंने एक को कॉमन लिया। तो क्या कॉमन लिया, मैंने 5 को कॉमन लिया। 5 को कॉमन लिया तो प्लस के लेफ्ट साइड में क्या क्या बचा, प्लस के लेफ्ट साइड में बचा 7 बचा, 6 बचा, 5 चला गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा और राइट साइड में 1 बचा। तो मतलब जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, 5 इंटू इन सब का मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आता है। तो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 7 6 जा, चलो मैं इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 24 इंटू 6, 6 4 जा 24, 24 में से 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 144। यहाँ तक आ गए हम, 144 उसको मल्टीप्लाई करो 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 7 4 जा 28, 28 में से 8 2 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2, 28 प्लस 2 30, 30 में से 0 कैरी आपका 3, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3
7 + 3 आपके 10, 7 + 3 10। सो इसका मतलब क्या हो रहा है 1008 और ये 1, ये +1। तो मतलब इसका यूज़ करके जो नंबर बनेगा वो होगा आपका 1009, 1009। अब फिलहाल के लिए तो मुझे 2 फैक्टर दिख रहे हैं। कितने फैक्टर दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे 2 फैक्टर, लेकिन इसके अलावा जो भी कुछ नंबर बनेगा इसका और एक फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है बेटा वो इंटू वन। तो अभी यहाँ पे इसको आपको फिर से प्राइम फैक्टर फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में कितने आ रहे 1 2 और 3। इसके मतलब इसके, और इसके मतलब जो नंबर बनेगा उसके। तो जो नंबर बनेगा उसके प्राइम फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर में कितने फैक्टर मिल रहे 1 2 3। यहाँ पे ही मुझे 3 मिल रहे हैं, जो कि मैं इसको फाइंड करके और भी फैक्टर होंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। इसमें कितने फैक्टर है 2 से ज़्यादा। इसमें कितने फैक्टर है 2 से ज़्यादा, इसलिए ये नंबर क्या है बेटा, इसलिए नंबर क्या है कंपोजिट, वही तो लिखना है। सो हियर इन कौन सा नंबर बेटा इन हियर फॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 have more than 2 factors, कौन से बेटा वो भी लिखो। दैट इज 7 है, सॉरी 5 है आपका, फिर 1009 है और 1 है। ये तो 3 ही फैक्टर है, 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर, ब्रैकेट में वो लिख लिए मैंने कौन से फैक्टर है। एंड देयरफॉर गिवन नंबर इज कौन सा है बेटा वो, कौन सा है बेटा कंपोजिट। कौन सा नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन का कहना सिंपल है बेटा, हमें उन्होंने क्या किया है, हमें उन्होंने एक नंबर न देते हुए उस नंबर को कुछ स्प्लिटिंग फॉर्म में दिया है, अलग फॉर्म में दिया है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली उस नंबर से एक नंबर बनाया, मतलब हमने उसके एक प्राइम फैक्टर्स में फाइंड किए, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में फाइंड किए। उससे समझ में आ रहा है कि अब इससे जो भी कुछ नंबर बनेगा, मान लो फॉर एग्जांपल, चलो अभी चेक ही कर लेते हैं कि नंबर क्या होगा, नंबर होगा 1009 × 1 1009 × 5। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नंबर कौन सा बनेगा 5 9 जा 45, 45 में से 5 कैरी 4 5 × 0 0 + 4 4 0 और ये 5 1 जा 5। तो ये जो नंबर बनेगा बेटा 5045, ध्यान से समझ लो। ये जो नंबर बन रहा है, ये नंबर सीयर ध्यान से देखो, ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर मतलब ये नंबर है। इस नंबर को ऐसे दिया हुआ है, हमें इस नंबर को ऐसे दिया है। तो हमने जब इसको प्रॉपरली सॉल्व किया और उससे हम उस नंबर के तरफ लेके गए। अब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो समझ में ये आ रहा है बेटा कि इस नंबर के फैक्टर्स में 5045 को कौन कौन से नंबर से डिवीजन होता है, उसको 1 से भी डिवीजन होता है, उसको 1009 से भी डिवीजन होता है और उसको 5 से भी डिवीजन होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके फैक्टर्स में, इसके मतलब इसके, इस नंबर के मतलब इस नंबर के फैक्टर्स में, इसके मतलब इस नंबर्स के फैक्टर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर है। और 2 से अगर ज़्यादा फैक्टर है तो वो नंबर कौन सा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो वो नंबर हो गया आपका कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से बेटा क्या करना है, आपको दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको बताना है वो नंबर कंपोजिट है। मतलब क्या, आपको क्या प्रूव करना है, आपको यह प्रूव करना है कि दिए हुए नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है एंड सो ऑन। थैंक यू।